आत्माराम की आत्मकथा स्वामी जपानंद। पिता से अंतिम भेंट। यहाँ पर एक अन्य बात का उल्लेख कर देना भी मैं उचित समझता हूँ। मेरे मठ में सम्मिलित हो जाने के बाद मेरे एक चचेरे बड़े भाई ललित बाबू भी प्राय मठ में आने जाने लगे थे और वे पूज्य बाबूराम महाराज, राजा महाराज तथा महापुरुष जी के साथ भली भांति परिचित हो गए थे। उन्होंने मेरे मठ में आने की बात पिताजी को बता दी थी। सुनकर मेरे पिता ने उन्हीं की मार्फत मुझसे एक बार मिलने की इच्छा व्यक्त की। जिस दिन मुझे श्री माँ से गेरुआ वस्त्र मिला था, उसी दिन सुबह मैं उनसे मिलने गया। वे मुझे देखकर रोने लगे और कहा, बेटा और कितने दिन यह शरीर रहेगा? तब तक यदि थोड़ा धैर्य पूर्वक रहते तो इस वृद्धावस्था में इतना कष्ट न भोगना पड़ता। मुझे मालूम था कि तुम गृहस्थी में नहीं रहोगे, तो भी सबका तुम पर प्रेम तथा विश्वास है और तुम जानते हो कि इसी कारण मैंने वैश्यतनामे को तुम्हारे ही अधीन रखा है तथा संपत्ति में तुम्हारा हिस्सा भी दिया है। अब तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो, क्योंकि उसी के अनुसार उसमें थोड़ा परिवर्तन करना होगा। मैंने कहा, मैंने तो आपसे तभी कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब भी यही कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भला रह सकूं और ईश्वर को कभी ना भूलूं। मैंने और भी कहा, आपने मेरे प्रति भाइयों के जिस प्रेम तथा विश्वास की बात कही है, उसी को बनाए रखने के लिए मैंने यह मार्ग अंगीकार किया है। यदि मेरा संपत्ति के साथ कोई संसर्ग रहे तो इसके नष्ट होने की आशंका है। इसके बाद भोजन के लिए कहे जाने पर मैंने कहा, मैं अपनी धर्म माँ के पास भोजन करूँगा। माँ तब बहरमपुर में थी, अतः उनसे भेंट न हो सकी। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद मुलाकात होने से वे कोई झंझट खड़ा कर बैठती और मैं धर्म संकट में पड़ जाता। पिता से विदा मांगी। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, काशी जाओगे? पास में किराया तो है ना? मैंने कहा, पैदल जाने का विचार है। जल्दी से 50 रुपये देने लगे। मैंने यह कहकर सिर्फ 10 रुपये लिए कि इतने रुपयों की ज़रूरत नहीं, केवल तीसरे दर्जे का किराया होने से चल जाएगा। यही पूंजी लेकर मैं काशी गया। पहले मेरे मन में आया था कि माँ से या अपने किसी मित्र से रेल का किराया मांग लूँगा, परंतु उसकी ज़रूरत नहीं हुई। सबसे विदा लेकर मैं लौट मठ आया था। वाराणसी के अनुभव। वाराणसी पहुंचकर श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम में ठहरा। वहाँ के महंत महाराज से मेरा पूर्व परिचय था। उनसे आश्रम में 3 दिन रहने की अनुमति लेकर मैंने महापुरुष महाराज को पत्र लिखकर सारी बातों से अवगत कराया। वहाँ से मैंने ऋषिकेश जाने का निश्चय किया और धर्म माँ को लिखा कि वे तार द्वारा मुझे 10 रुपये भेज दे। माँ उस समय काफ़ी बीमार थी और मेरे प्रिय बंधु ने माँ के नाम से रुपये मुझे भेज दिए। उस पत्र में मैंने यह भी लिख दिया था कि यदि 3 दिन में रुपये नहीं मिले तो पैदल ही चल दूंगा। जाड़े का मौसम था, अतः वाराणसी के एक गृहस्थ बंधु ने एक सुंदर कंबल दिया था, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत ठंड पड़ती है। जय श्री रामकृष्ण।